नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा और वक्त हो गया है दिल्ली की खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खास खबरों के साथ। अक्टूबर के महीने से अब सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम हल्की ठंड से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश के चलते शनिवार से मौसम करवट लेगा। इस दौरान तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में बने मौसम में एक सिस्टम के चलते दिल्ली में यह बदलाव दिखेगा। शनिवार को गरज चमक हो सकती है। वहीं रविवार और सोमवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। तो दिल्ली में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाली है। राजधानी में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों को तपिश से राहत भी मिलेगी और राजधानी में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा। जैसा कि राजधानी में मौसम का मिजाज बदल रहा है, ऐसे में ठंड हवाओं के साथ हल्की बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। और सबसे राहत की बात यह है कि गर्मी से जो है वो लोगों की अब राहत मिलेगी। तपिश से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। चलिए बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन लागू हो जाएगा और इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को कम करने के साथ ही एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही अगले हफ्ते इस मसले पर बैठक होगी और नए प्रावधानों को लेकर निर्णय भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हर साल 15 अक्टूबर से लेकर के 15 मार्च के बीच हवा में के खराब श्रेणी में पहुंचने पर ग्रैप लागू किया जाता है। तो दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आज से ग्रैप लागू होगा और साथ ही कई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाने की बात की गई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण में इसकी बैठक होगी। दिल्ली प्रदूषण से नियंत्रण की कई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगी और इसके बैठक में अब ये तय होगा कि क्या कुछ आगे करना है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। और दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन जो है उसे लागू कर दिया जाएगा और जिसके तहत आपको बता दें कि प्रदूषण फैलाने वाली जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसको कम करने के साथ ही एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अगले हफ्ते जो है इस मसले पर बैठक होनी है और इस बैठक में नए प्रावधानों पर निर्णय भी लिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में जो है हर साल 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक के बीच हवा के खराब श्रेणी में पहुंचने पर यह ग्रैप लगाया जाता है। तो इसमें बता दें कि इस ग्रैप के जरिए लोगों पर नियंत्रण भी रखा जाएगा जो प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आज से ग्रैप लागू होगा और कई गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के साथ ये बैठक होनी है। इस बैठक में अब पता चलेगा कि किन किन गतिविधियों पर पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध लगाई जाएगी। चलिए बुलेटिन में अगली खबर का रुख करते हैं। त्योहार आते ही जहां एक तरफ दिल्ली में कोरोना का टीकाकरण 11 सप्ताह पीछे जा चुका है, वहीं अगर बात करें बीते 23 दिनों की तो राजधानी में पहली खुराक लेने वालों की संख्या जो है वो लगातार कम देखने को मिल रही है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि दिल्ली में अभी भी 34 लाख आबादी वैक्सीन से दूर है और इस संख्या में इजाफा भी हो सकता है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस संख्या में इजाफा भी सकता है। वहीं अगर एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली में कोरोना टीकाकरण को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान देने की अभी आवश्यकता है। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे में ये चिंताजनक है कि वैक्सीनेशन की इतनी कम जो प्रक्रिया है इससे आगे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से लगातार रोज रोज दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वाकई ये चिंताजनक है। और त्योहारों का सीजन है, ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग ज़्यादा जाते हैं। बाजार में अभी भीड़ ज़्यादा उमड़ रही है। जिस तरीके से लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, आगे ये खतरा मंडरा सकता है। और जैसे ही त्योहार आ रहा है, दिल्ली में कोरोना का टीकाकरण जो है वो, अगर बात करें टीकाकरण के ग्राफ की, तो पूरे 11 हफ्ते ये जो ग्राफ है वो पीछे जा चुका है। और वहीं अगर आपको बता दें कि बीते 23 दिनों की बात करें तो राजधानी में जो पहली खुराक लेने वाली लोगों की संख्या है उसमें कमी देखने को लगातार मिल रही है। और आपको बता दें कि ऐसा इसलिए नहीं है कि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि दिल्ली में अभी भी 34 लाख की जो आबादी है वो वैक्सीन से दूर है। 34 लाख लोगों को अभी वैक्सीनेशन नहीं लगी है और इस संख्या में जो है वो इजाफा हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अगर एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि दिल्ली में कोरोना टीकाकरण को
लेकर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसे में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 34 लाख की आबादी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, 34 लाख लोगों की, तो ये त्योहारों के सीजन में ये बहुत ही बड़ी समस्या बनकर सामने आ सकती है। दिल्ली में ऐसे ही कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और त्योहारों का सीजन है, तो ये इन संख्या में इजाफा बढ़ने की संभावना है। और ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 34 लाख की संख्या में अभी लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं। दिल्ली सरकार ने ठंड के मौसम में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि यह अभियान 1 महीने यानी कि 18 नवंबर तक सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक चलेगा। और इस दौरान दिल्ली के 100 बड़े चौराहों पर सिविल डिफेंस कर्मी तैनात रहेंगे और वो लोगों को ये याद दिलाएंगे कि वो रेड लाइट ऑन होते ही अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दे, जिससे प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। प्रदूषण दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है और दिवाली नजदीक है, त्योहार नजदीक है, ऐसे में प्रदूषण बढ़ने की संभावना है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने ठंड के मौसम में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान चलाया है। वाकई ये तारीफ करने की बात है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के तहत जो है प्रदूषण कम हो सकता है और इस अभियान को चलाया जाएगा दिल्ली में। और बता दें कि अभियान 1 महीने यानी कि 18 नवंबर तक सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक चलेगा। और इस दौरान जो है दिल्ली में 100 बड़े चौराहे, ऐसा बताया जा रहा है कि 100 बड़े चौराहे दिल्ली में सिविल डिफेंस जो वहाँ के कर्मी, जो सिविल डिफेंस के कर्मी है, वो वहां पर तैनात रहेंगे और वो लोगों को ये मैसेज देंगे, याद दिलाएंगे उन्हें कि रेड लाइट जैसे ही ऑन होता है अपनी गाड़ी की इंजन को ऑफ कर दे, जिससे प्रदूषण में जो इजाफा हो रहा है उसमें कमी आए। और प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। वाकई ये सराहनीय कदम है। राजधानी में 3 अस्पतालों में रविवार को शुरू हुई ओपीडी का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इसमें शामिल अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि आगामी 17 अक्टूबर को रविवार ओपीडी का निरीक्षण करने के अलावा मरीजों से बातचीत भी करेंगे और सफाई व्यवस्था की जांच भी करेंगे। बीते गुरुवार को जारी आदेश के मुताबिक मंत्रालय ने सफदरगंज अस्पताल अलग अलग समिति बनाई गई है। अगर वहीं बात करें आरएमएल अस्पताल में, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद वहां पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ साथ वंदना जैन भी वहां पर मौजूद होंगी। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद अशरफ का साथ देने के आरोप में शास्त्री पार्क से एक मौलवी को उठाया है। मौलवी को गुरुवार को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ अभी की जा रही है। वो पाकिस्तान आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी के साथ घूमता था और कई कामों में उसकी मदद भी करता था। वहीं पुलिस इस पर बातचीत कर रही है उससे और जांच कर रही है कि मौलवी मोहम्मद अशरफ की किस तरह सहायता करता था, क्या वो भी किसी वारदात में शामिल रहा है। वहीं स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों ने मौलवी से पूछताछ की और हिरासत में लेने के बाद पुष्टि करते हुए ये बात कही कि अभी भी लगातार पूछताछ जारी है। वहीं मोबाइल से वो राज उगल रहा है। वहीं गिरफ्तार अशरफ ने उसकी मदद करी है। अभी फिलहाल ही लक्ष्मी नगर से इस आतंकी को पकड़ा गया था जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। अब इस पाकिस्तान के आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अहमद नूरी नाम बताया जा रहा है, जिसके साथ वो मौलवी घूमता था, उसकी मदद भी करता था। और पुलिस इस बात की अभी जांच कर रही है कि मौलवी जो है मोहम्मद अशरफ की किस तरीके से सहायता करता था, क्या वो भी किसी वारदात में शामिल है या नहीं। इन सब मुद्दों पर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। फिलहाल मौलवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं स्पेशल सेल पुलिस की बात करें तो अधिकारियों ने मौलवी से पूछताछ कर हिरासत में लेने के बाद उसे पुष्टि की और बताया है कि अभी भी लगातार उससे पूछताछ का दौर चल रहा है। राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं के करीब 2.25 साल के इतिहास में पहली बार वर्चुअल दशहरा मनाया जाएगा। जी हाँ, कहीं विशाल स्क्रीन पर ही रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा तो कहीं पुतले एक्चुअली जलाए जाएंगे। लेकिन आतिशबाजी की चकाचौंध और पटाखों के धमाके के बीच वर्चुअली ये समारोह का आयोजन किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर मामला हाइब्रिड का होगा। दिल्ली में डीडीएम की हरी झंडी मिलने पर सरकार ने शर्तों और प्रोटोकॉल के साथ रामलीला और दुर्गा पूजा की इजाजत तो दे दी, लेकिन दशहरे की तैयारियां
तो है, लेकिन दिल में ये धुक भी है कि कहीं छावनी के इलाके में सरकार और सेना के बीच कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। रामलीला समिति के प्रधान दीपक सिंघल के मुताबिक अब तक सरकार ने स्पष्ट तौर पर दशहरे को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। इसमें कोई शक नहीं कि दशहरा रामलीला का ही नहीं, समापन के पहले का है और ये अहम हिस्सा है। लेकिन ये बाकी रामलीला से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें आतिशबाजी, पटाखे और आग का खेल होता है। सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये मामला है और लिहाजा सरकार को आर या पार या हाँ या ना में इसका जवाब देना चाहिए था। हम पारंपरिक तौर पर मान ले और कल को यही सरकार और प्रशासन आपत्ति जताने लगे तो हम कानून और नियमों पर कैसे चलेंगे? आपत्ति जताई है। दिल्ली में इस बार रावण दहन का नया तरीका देखा जाएगा। वर्चुअल दशहरा देखने को मिलेगा राजधानी में। चलिए, इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमरजीत जुड़ गए हैं। चलिए हम अमरजीत का रुख करेंगे। अमरजीत, किस तरीके से दशहरा का त्योहार इस बार दिल्ली में मनाया जा रहा है? देखिए, मैं बता देता हूँ कि आज दशहरे का त्योहार है। 2 साल के बाद पिछले साल दशहरा बिल्कुल नहीं मनाया गया था। इस साल कई जगह पर जो है वो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले लगाए गए हैं। लोगों में भी काफी उत्साह है कि जो दशहरा है वो देखा जाए। बच्चों को काफी उत्साह है। बच्चे घर में रह रहकर काफी बोर हो चुके हैं। इस वजह से दशहरे में लोग की भीड़ जो उमड़ना है वो तय है और ये शाम का वक्त ही बता पाएगा। शाम को जब दशहरे का समय होगा तो उस टाइम ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ आने की संभावना है। क्योंकि कल मैंने देखा था कि मैं रामलीला की जगह पर गया था तो वहां पर काफी भीड़ थी। जहाँ पर देखा जा रहा था, बच्चों से मेरी बात हुई थी। बच्चों ने कहा कि हम 1 साल 2 साल से घर में बैठे हैं, आज हमें मौका मिला है तो हम बिल्कुल दशहरा देखने आएंगे। बाजारों में भी थोड़ी रौनक दोबारा लौट के आ रही है। जी, जैसा कि बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और रामलीला मैदान में लोग जा रहे हैं, मेले में लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है? देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर मास्क लगाए जा रहे हैं। बिगर मास्क के बिल्कुल भी अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी और जितने भी कलाकार हैं, जो थोड़े रंगमंच के कलाकार हैं, उन सभी को दोनों डोज वैक्सीन की लगी होनी है। वही कलाकार रामलीला के मंच के ऊपर अपना रामलीला कर पा रहे हैं। और दूसरा जो है भी है, सैनिटाइजर लोग अपने हाथों को अंदर, जिसके पास अगर मास्क नहीं लगाया तो उसकी एंट्री बिल्कुल बैन कर दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चलिए, तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है दशहरा के मेले में। और राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो रामलीलाओं में करीब 2.25 साल बाद ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस बार वर्चुअल दशहरा मनाया जाएगा। इस पर क्या कुछ जानकारी अमरजीत? देखिए, रामलीला 9 दिन की या 10 दिन की हुआ करती थी, अब बिल्कुल नहीं हो रही है। खाली 2 दिन की रामलीला के लिए लीला जो है 2 दिन में ही पूरी समाप्त कर दी जाएगी। क्योंकि कोरोना को देखते हुए सरकारों की गाइडलाइन थी, उनको परमिशन नहीं मिल पाई थी। इस वजह से उन्होंने 1 दिन के लिए, या कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर खाली 1 दिन की लीला की जाएगी। आज 4 बजे से स्टार्ट कर 7 बजे तक लीला को पूरा समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद जो रावण का पुतला है उसको दहन किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि अमरजीत ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और लोगों को बिना मास्क के, बिना वैक्सीनेशन के नहीं जाने दिया जा रहा है। भीड़ के जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ध्यान रखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के मेले में ना आए और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। यानी कुल मिलाकर मामला जो है हाइब्रिड होगा। और दिल्ली में डीडीए की हरी झंडी मिलने पर सरकार ने शर्तों और प्रोटोकॉल के साथ रामलीला और दुर्गा पूजा की इजाज़त दी थी। और दशहरे की तैयारियां तो हैं, लेकिन दिल में ये धुक भी है कि छावनी में इलाके में और सरकार की सेना में कोई नया बखेड़ा जो है वो खड़ा ना हो जाए। वहीं अगर बात करें, रामलीला समिति के प्रधान दीपक सिंघल ने कहा कि अब तक सरकार ने स्पष्ट तौर पर दशहरे को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। इसमें कोई शक नहीं कि दशहरा रामलीला का ही समापन से पहले का अहम हिस्सा है, लेकिन ये बाकी रामलीला से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें आतिशबाजी, पटाखे और आग का खेल होता है और सीधे सीधे ये जो मुद्दा है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। लिहाजा सरकार को आर या पार या फिर हाँ या ना में जवाब देना चाहिए। हम पारंपरिक तौर पर मान ले तो कल को यानी कि सरकार, प्रशासन आपत्ति जताने लगे तो हम कानून और नियम पर कैसे चलेंगे? तो चलिए, दिल्ली के इस फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।